हरिद्वार यानी कि हरि का द्वार, वो पावन नगरी जहां गंगा की लय और प्राचीन मंदिरों की शांति आपको एक नई दुनिया की ओर ले जाती है। क्या आप तैयार हैं इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए जो आपके दिल को छू जाएगी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित। स्वागत है आप सभी का यात्रा नगरी में। आज हम हरिद्वार की उन सुंदर गलियों और पवित्र स्थलों की सैर करेंगे जिनकी महिमा सदियों से गाई जाती है। यहाँ हर सुबह गंगा की आरती के उजाले में नहाई होती है और हर शाम मंदिरों की घंटियों को मन को सुकून देती है। हम घूमेंगे हर की पौड़ी और यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर, अनुभव करेंगे यहाँ के लोक जीवन की मिठास। इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे हरिद्वार की वो खास बातें जो इसे बनाती हैं एक अद्भुत यात्रा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यात्रा का हर लम्हा हमारे साथ महसूस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप किस तरीके से हरिद्वार पहुंच सकते हैं। दोस्तों, सबसे बेस्ट और सस्ता ऑप्शन है कि आप ट्रेन के माध्यम से हरिद्वार पहुंचें, क्योंकि हरिद्वार में रेलवे स्टेशन बना हुआ है और देश के सभी छोटे बड़े शहरों से आपको हरिद्वार के लिए ट्रेन आसानी से मिल जाएगी। तो आप अपने शहर से ट्रेन की कनेक्टिविटी चेक करके हरिद्वार आ जाइए। अब बात करते हैं कि आप कैसे बाय रोड भी हरिद्वार पहुंच सकते हैं। आप बस के जरिए भी हरिद्वार पहुंच सकते हैं, क्योंकि यूपी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों से हरिद्वार के लिए डायरेक्ट बसेस अवेलेबल हैं। तो आप बाय बस भी हरिद्वार पहुंच सकते हैं। और अगर आपके पास अपना व्हीकल है तो आप अपने व्हीकल के जरिए भी बाय रोड हरिद्वार आसानी से पहुंच सकते हैं। और अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन है कि आप बाय एयर हरिद्वार पहुंचे। दोस्तों, हरिद्वार में कोई भी एयरपोर्ट बना हुआ नहीं है। तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो है देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो कि हरिद्वार से करीब 35 से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और आप देहरादून एयरपोर्ट के बाहर से टैक्सी लेके मात्र 1 घंटे में हरिद्वार आसानी से पहुंच सकते हैं। ओवरनाइट जर्नी करने के बाद फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। हरिद्वार का रेलवे स्टेशन बाहर से काफी सुंदर बना हुआ है। बाहर से ये आपको मंदिर की आकृति का नजर आएगा और रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर भगवान शिव की 2 सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं, एक व्हाइट कलर की और एक ब्लू कलर की, जहाँ पे आप फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। तो सूरज की पहली किरण के साथ हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। दोस्तों, हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर से अब हमें जाना है हर की पौड़ी। तो बाहर ही आपको काफी सारे रिक्शा और ई रिक्शा देखने को मिलेंगे, जिसके माध्यम से आप हर की पौड़ी तक आसानी से पहुंच सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से हर की पौड़ी का जो डिस्टेंस है करीब 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के आसपास है, जिसे आप बाय वॉक भी आसानी से तय कर सकते हैं, जिसमें आपको 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। अब अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो आपको रिक्शा करना ही पड़ेगा, और अगर आपके पास सामान कम है तो आप बाय वॉक करते हुए भी हर की पौड़ी तक पहुंच सकते हैं। तो मेरे पास सामान कम था और मैं निकल गया बाय वॉक करते करते यहाँ के काफ़ी सारे होटल और धर्मशालाओं को देखते हुए। दोस्तों, बात करें अगर यहाँ पे होटल और धर्मशालाओं की, तो आपको यहाँ पे 300 से 400 रुपये में धर्मशालाओं की स्टार्टिंग हो जाती है। और अगर बात करें होटल्स की, तो यहाँ पे होटल की स्टार्टिंग 600 रुपये से हो जाती है। लेकिन पीक सीजन में ये थोड़े से रेट्स बढ़े हुए मिल सकते हैं आपको। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे होटल देखने को मिलेंगे और जिस होटल में मैं रुका था वो था होटल विकास, जो कि मनसा देवी मार्ग के बिल्कुल पास में है। दोस्तों, बात करें इस रूम की कॉस्ट की, तो एक दिन के लिए मुझे ये 800 में पड़ा, क्योंकि इस समय यहाँ पे पीक सीजन चल रहा है और पूर्णिमा के समय पे यहाँ पे काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। तो दोस्तों, सामान हमने रख दिया है, अब चलते हैं हर की पौड़ी की तरफ। हर की पौड़ी की तरफ चलते हुए आपको काफ़ी सारी शॉप्स देखने को मिलेंगी और वहीं पे आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी सारे फूल और कैन वाले। यहाँ से मैं एक दोना ले लेता हूँ माँ गंगा के चरणों में अर्पण करने के लिए। दोस्तों, वैसे आप अपने साथ पूजा की सामग्री साथ लेकर आ सकते हैं, ताकि आप माँ गंगा के घाट पर बैठ के आराम से पूजा अर्चना कर सकें। और दोस्तों, अपने पास कुछ खुले पैसे भी ज़रूर रखें, जो आपको हरिद्वार में काफ़ी काम आने वाले हैं। हर की पौड़ी हरिद्वार गंगा नदी का सबसे पवित्र घाट है। इसे भगवान विष्णु के पैर माना जाता है, यानी कि हर की पौड़ी, इसीलिए इसका बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। लोग यहाँ आकर गंगा नदी में स्नान करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा पे इसका बहुत बड़ा महत्व है और यहाँ आकर मन शुद्ध होता है। हर की पौड़ी पर शाम को गंगा की बहुत सुंदर आरती देखने को मिलती है और माँ गंगा की संध्या आरती अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है। इस आरती में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और माँ गंगा की पूजा की जाती है और यहाँ पे दीप जलाकर माँ गंगा को अर्पित किया जाता है, जिससे कि पूरा घाट रोशनी से जगमगा उठता है और शाम का नज़ारा यहाँ देखने योग्य होता है। तो आप शाम की आरती बिल्कुल भी मिस ना करें और शाम को मैं यहाँ पे आपको जरूर लेकर आऊँगा। हरिद्वार उन 4 स्थानों में से एक है जहाँ पे अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। समुद्र मंथन के समय पे दोस्तों, ऐसा माना जाता है देवताओं और असुरों के बीच में अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया गया था। अमृत का कलश निकलने पर देवताओं और दैत्यों में विवाद हुआ
जिसे भगवान विष्णु के अवतार यानी मोहिनी रूप ने कलश को लेकर आकाश में उड़ान भरी। तब कलश से अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरी और जो 4 स्थान थे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, जहाँ पे हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और इस कुंभ मेले में श्रद्धालु अपने पवित्र नदियों में स्नान करके पापों से मुक्ति पाते हैं। तो दोस्तों, गंगा जी में स्नान करने के बाद अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ के सबसे फेमस मंदिर पे, जो है माँ मनसा देवी का मंदिर। आइए चलते हैं माँ मनसा देवी टेम्पल की ओर। दोस्तों, माँ मनसा देवी तक पहुँचने के लिए यहाँ पे 2 मार्ग हैं, एक है पैदल मार्ग और दूसरा है रोपवे मार्ग। तो सबसे पहले जानते हैं कि आप कैसे रोपवे मार्ग से मात्र 5 मिनट में ही मां मनसा देवी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, पीक सीजन में अगर आप यहां आते हैं तो आप अपनी ऑनलाइन रोपवे टिकट बुक करके ही आएँ, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन टिकट लेने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी लंबी लाइन का सामना करना पड़ेगा और साथ ही आपको काफ़ी लंबी वेटिंग भी देखने को मिलेगी। तो आप अपनी ऑनलाइन टिकट www.udankhatola.com के माध्यम से टिकट बुक कर सकते हैं, जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी होगी और वो टिकट आपकी मेल आईडी पे आ जाएगी। यहाँ पे एक कंबाइंड टिकट यानी मनसा देवी और चंडी देवी की कंबाइंड टिकट 439 रुपये की है। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन लेते हैं तो उसमें 95 रुपीज़ और ऐड हो जाएंगे। अगर बात करें यहाँ पे बच्चों की टिकट की तो 90 से 110 सेंटीमीटर के बच्चों की अगर हाइट है तो उनकी टिकट हाफ लगेगी, और अगर 110 सेंटीमीटर से ऊपर है बच्चा तो उसकी टिकट आपको फुल लेनी होगी। दोस्तों, दूसरा मार्ग है पैदल मार्ग। आज मैं आपको पैदल मार्ग ही मां मनसा देवी तक लेकर चलूंगा और जानेंगे ऊपर तक पहुंचने में टोटल कितना समय लगता है। दोस्तों, मैं निकल पड़ता हूं मां मनसा देवी पैदल मार्ग से, जहां पहुंचने में मुझे करीब आधे घंटे का समय लगता है। अगर दोस्तों आप थोड़ा धीरे चलेंगे तो आपको 40 से 45 मिनट लग सकते हैं, यानी कि 1 घंटे में आप बहुत आराम से मां मनसा देवी मंदिर तक पहुंच जाएंगे। मां मनसा देवी मंदिर हरिद्वार के बिल्व पर्वत की चोटी पर स्थित है। यह मंदिर मनसा देवी को समर्पित है, जिन्हें नागों की देवी माना जाता है। यहाँ 2 मूर्तियाँ हैं, एक 5 भुजाओं वाली और दूसरी 8 भुजाओं वाली। श्रद्धालु यहाँ अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। मंदिर तक पैदल और केबल कार दोनों तरीके से पहुंचा जा सकता है। और बात करें मंदिर की टाइमिंग की तो सुबह 5 बजे से रात को 9 बजे तक ये दर्शन के लिए खुला रहता है। और दोस्तों, पूर्णिमा जैसे अवसर पे आप मंदिरों के दर्शन के लिए कोशिश करें कि सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलें, ताकि आपको कम से कम भीड़ मिले, क्योंकि दोपहर में यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है। और दोस्तों, हमें यहाँ पे कुछ ऐसे लोग मिले जो शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं मां मनसा देवी तक पहुँचने के लिए। क्या आपने कभी ऐसा किया है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, मां मनसा देवी टेम्पल में दर्शन करने के बाद अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ यहाँ का एक और प्रसिद्ध मंदिर, कनखल का दक्षेश्वर महादेव मंदिर, जो रेलवे स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। दोस्तों, रेलवे स्टेशन के पास में ही है शिव मूर्ति चौक, जहाँ से आपको ऑटो और ई रिक्शा मिल जाएगा, जो आपको 30 रुपए पर पर्सन के हिसाब से दक्षेश्वर महादेव टेम्पल तक पहुँचा देगा। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इस मंदिर का दूसरा नाम दक्ष प्रजापति मंदिर भी है। यह मंदिर पौराणिक महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ पर राजा दक्ष ने यज्ञ किया था, जिसमें उनकी पत्नी सती ने अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन न कर यज्ञ में अपनी शरीर को त्याग दिया था। मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पे भगवान शिव के साथ साथ दक्ष प्रजापति के कटे हुए सिर की भी पूजा होती है, जो इस मंदिर को अन्य शिव मंदिरों से अलग बनाती है। मंदिर के भीतर एक अद्भुत पाताल मुखी शिवलिंग भी स्थापित है, जिसका आकार ऐसा है कि वह आसमान से पाताल की ओर जाता हुआ दिखता है। यह शिवलिंग काफी धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ शिवलिंग और नवरात्रि जैसे त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और सावन के महीनों में यहाँ पे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। और कनखली वह स्थान है जिसे भगवान शिव की ससुराल माना जाता है और यह स्थल शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। मंदिर के आसपास आपको सती कुंड, सती घाट जैसे धार्मिक स्थल भी हैं, जो इस क्षेत्र की धार्मिक महत्ता को और बढ़ाते हैं। दोस्तों, दक्षेश्वर महादेव टेम्पल के बाद अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ यहाँ के प्रसिद्ध घाट की ओर, जिसे बहुत सारे लोग नहीं जानते। दोस्तों, हाँ, इस घाट का नाम है ओम घाट, जो कि काफी शांत घाट है और यहाँ पे आप कुछ बहुत अच्छे पल बिता सकते हैं। ओम घाट पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ चंडी देवी टेम्पल। चंडी देवी टेम्पल पहुँचने के लिए आपको पहले चंडी चौक तक आना होगा, जहाँ से आपको ऑटो मिलेगा और ऑटो आपसे 20 रुपए लेगा, जो आपको रोपवे या फिर पैदल मार्ग पे छोड़ेगा। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं रोपवे मार्ग पे। दोस्तों, यहाँ पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे 1.5 घंटे की वेटिंग है, तो यानी कि आपको 1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा ऊपर तक पहुंचने के लिए। यहाँ पे आप किसी भी प्रकार की कोई भी नशीला पदार्थ अंदर लेकर नहीं जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप टिकट लेते हैं चंडी देवी के लिए तो उसकी कॉस्ट आपको 240 रुपये पड़ेगी।
आना और जाना। दोस्तों रोपवे की 1.5 घंटे की वेटिंग को देखते हुए मैं पैदल मार्ग को चुनता हूँ और मात्र 40 मिनट में ही मां चंडी देवी के टेम्पल तक पहुँच जाता हूँ। अगर बात करें ट्रैकिंग की तो दोस्तों ट्रैकिंग काफी खड़ी है। यहाँ तक पहुँचने में आपको 1 घंटे तक का समय लग सकता है और मंदिर के आसपास आपको काफी सारी प्रसाद की दुकानें देखने को मिलेंगी, जहाँ से आप माता के लिए प्रसाद, चुन्नी और फूल वगैरह ले सकते हैं। और दोस्तों आप जहाँ से प्रसाद लेंगे वहाँ पे आप अपने जूता चप्पल रख सकते हैं और अगर आप वहाँ ना रखें तो मंदिर के बाहर ही एक काउंटर बना है जहाँ आप अपने जूते चप्पल को रख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों अब हम चलेंगे माता के दर्शन के लिए। चंडी देवी मंदिर एक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है जो हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों की पूर्वी शिखर नील पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर मां चंडी देवी को समर्पित है और इस मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर है माता अंजनी और हनुमान जी का मंदिर। आप वहां जाके भी उनके दर्शन जरूर करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं खाने पीने की। यहाँ पे आपको 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की अलग अलग थालियाँ देखने को मिलेंगी, तो आप अपने बजट के अनुसार जो मन चाहे वो थाली खा सकते हैं। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ यहाँ के कुछ हिडन जेम्स की ओर जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ श्री तुलसी मानस मंदिर। जी हाँ दोस्तों, बनारस में भी एक तुलसी मानस मंदिर है और हरिद्वार में भी एक तुलसी मानस मंदिर है। इसकी टाइमिंग की बात करें तो सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर को 3 बजे से 8 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। यहाँ पे आप भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं और राम मंदिर में जाके भगवान श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पे आपको गणेश भगवान के दर्शन भी होंगे। और आपको इस मंदिर की दीवार पे रामायण के सुंदर चौपाई और दोहे भी देखने को मिलेंगे। इस मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर है वैष्णो देवी टेम्पल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ भी एक वैष्णो देवी टेम्पल है और इस मंदिर में भी आपको गुफा जैसी फील आने वाली है। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। दोस्तों इस मंदिर में आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी होंगे और साथ ही साथ माता वैष्णो देवी के भी दर्शन होंगे। दोस्तों इस मंदिर में भी आपको माता वैष्णो देवी जो जम्मू में है वैसा ही फील आने वाला है, क्योंकि इस मंदिर के अंदर भी आपको गुफा के अंदर से जाना होता है। उसके बाद आपको माता वैष्णो देवी के दर्शन होते हैं। वैष्णो देवी टेम्पल के पास में ही है भारत माता मंदिर। हरिद्वार का भारत माता मंदिर एक प्रसिद्ध धार्मिक और राष्ट्र प्रतीक है जिसे मदर इंडिया टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर भारत माता को समर्पित है और देशभक्ति व आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसकी स्थापना स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी ने की थी 1983 में और उसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। मंदिर 8 मंजिला है और उसकी ऊंचाई करीब 180 फीट है। मंदिर की टाइमिंग की बात करें तो सर्दियों में यह मंदिर सुबह को 8 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है और गर्मियों में यह मंदिर 8 बजे से 8 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर के पहले फ्लोर पे आपको शूर मंदिर, दूसरे फ्लोर पे मातृ मंदिर, तीसरे फ्लोर पे संत मंदिर और चौथे पे डिजिटल भारत दर्शन और 5वें पे आपको शक्ति मंदिर देखने को मिलेगा। उसके बाद विष्णु मंदिर और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा शिव मंदिर। आप इस मंदिर में लिफ्ट के जरिए भी जा सकते हैं जिसकी टिकट आपको 5 रुपए पर पर्सन के हिसाब से लेनी होती है, जो आपको लास्ट फ्लोर पे लेके जाएगी। उसके बाद आप ऊपर से मंदिर देखते हुए आएंगे। भारत माता मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं आ जाता हूँ स्वामी विवेकानंद पार्क में। स्वामी विवेकानंद पार्क हर की पौड़ी के पास में स्थित भगवान शिव की प्रतिमा भी इसी पार्क के अंदर है और भगवान शिव की ये प्रतिमा करीब 108 फीट ऊंची है और भगवान शिव की ये प्रतिमा हरिद्वार की पहचान है और आप इस पार्क में कुछ देर बिता सकते हैं और यहाँ पे आप फोटो और सेल्फी वगैरह भी ले सकते हैं। दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं और अब समय है मां गंगा की भव्य आरती का, जो हर की पौड़ी पर सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। हर की पौड़ी पर मुख्य आकर्षण है गंगा आरती, जिसे महा आरती भी कहा जाता है। यह आरती प्रतिदिन 2 बार की जाती है, सुबह की मंगला आरती और शाम की सुंदर गंगा आरती। शाम को सूर्यास्त के समय होने वाली गंगा आरती विशेष रूप से देखने योग्य होती है, जिसमें धूप बत्ती, घंटी, शंख और मंत्रोच्चार के साथ नदी के किनारे हजारों दीप जलाए जाते हैं। यह दृश्य भक्तों के लिए एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव होता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसे देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। माँ गंगा की आरती के बाद यहाँ पे आप बड़ा बाजार में शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे ढेर सारी दुकानें हैं जहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ की फेमस चाट यानी कि पंजाबी समोसे वाले के पास में जाके समोसा भी खा सकते हैं। और आप हर की पौड़ी के पास में मथुरा वालों की प्राचीन दुकान से देसी घी की पूड़ियाँ या फिर मोहन जी पूड़ी वाले पर आप जाकर पूड़ी और सब्जी खा सकते हैं। यहाँ पे आपको 100 रुपए में 4 पूड़ी देसी घी की दी जाती हैं और जिसका टेस्ट अल्टीमेट होता है।
तो दोस्तों अंत में बात करते हैं कुल बजट की। यहाँ पे 2 आदमी 2000 रुपए में बहुत आराम से घूम सकते हैं। इसमें होटल और खाने पीने का सब कुछ इंक्लूड है और प्लस में आप ट्रेन टिकट रख लीजिए। अब बात करें कि हरिद्वार के लिए आपको कितने दिन का टूर प्लान बनाना चाहिए, तो कम से कम 1 दिन और 2 दिन का टूर प्लान आपको जरूर बनाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको हरिद्वार यात्रा से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट ज़रूर करें। साथ ही साथ अपने सभी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और अभी तक आप हमारी यूट्यूब फैमिली यात्रा नगरी से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।